आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप एपीआई प्राइसिंग के बारे में। तो इसको मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करूंगा। व्हाट्सएप एपीआई होता क्या है, व्हाट्सएप एपीआई प्राइसिंग क्या होता है, मैसेजेस भेजे कैसे जाते हैं, मैसेजेस के पैसे कितने लगते हैं, फ्री मैसेज कैसे भेज सकते हैं, पेड मैसेज कैसे भेज सकते हैं, टेम्पलेट मैसेज क्या होते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो बेसिकली जो आपका कॉन्सेप्ट है व्हाट्सएप एपीआई को लेकर वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो पहले समझ लेते हैं कि व्हाट्सएप एपीआई होता क्या है। देखिए, व्हाट्सएप एपीआई एक नॉन इंटरफेस टूल है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, नॉन इंटरफेस टूल डिजाइन्ड फॉर मीडियम टू लार्ज बिजनेसेस टू कम्युनिकेट विद कस्टमर्स एट स्केल। यानी कि छोटे और मीडियम और बड़े बिजनेसेस भी जो है, सभी को अगर मैं इसमें काउंट कर लेता हूँ, यहाँ मीडियम टू लार्ज लिखा है, लेकिन छोटे बिजनेसेस भी इसको यूज कर सकते हैं। और इसका काम क्या होता है, आप अपने कस्टमर तक अगर ज्यादा मैसेजेस भेजना चाहते हैं तो आपको एपीआई की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कम मैसेजेस भेजते हैं तो आप फ्री में भी मैसेज जो है वो भेज सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा भेजने हैं तो व्हाट्सएप है या फिर मेटा है जो इसका पेरेंट कंपनी है, वो आपसे कुछ पैसे चार्ज करता है। तो सिंप्लीफाइड वे में अगर इसको समझा जाए तो अगर आपको ज्यादा मैसेजेस भेजने हैं तो आपको एपीआई की जरूरत पड़ने वाली है। और इसको नॉन इंटरफेस टूल बोला जा रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई डैशबोर्ड वगैरह नहीं है जहां जाकर आप इसकी सेटिंग कर देंगे। ठीक है, इसका काम क्या है, इट इज मेटास बिजनेस कम्युनिकेशन सॉल्यूशन। तो ये मेटा का बिजनेस कम्युनिकेशन सॉल्यूशन है, यानी कि कम्युनिकेट करने के काम आता है। और वो काम क्या क्या है, बल्क में नोटिफिकेशन भेजना है आपने अपने अपने कस्टमर्स को, जैसे कि कोई सेल चल रही है सबको नोटिफाई कर दो, वो काम एपीआई से होगा। ऑटोमेटेड रिप्लाई है, आपको किसी ने मैसेज किया, आप उसको ऑटोमेटेड रिप्लाई करते हो, वो भी एपीआई से होता है। ऑर्डर की अपडेट है, किसी ने आपकी वेबसाइट पे जाके कुछ बाय कर लिया, अब उसको कंफर्मेशन मैसेज भेजना है तो वो भी व्हाट्सएप एपीआई से भेजा जाएगा। ओटीपी या वेरिफिकेशन के मैसेजेस अगर आपने भेजने हैं तो वो भी आप एपीआई से ही भेज सकते हैं, क्योंकि वो आप अपने ज्यादा कस्टमर्स को भेज रहे हैं। तो ये सारे काम जो है एपीआई से होते हैं। अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या व्हाट्सएप बिजनेस ऐप ही व्हाट्सएप एपीआई है। तो ऐसा नहीं है, व्हाट्सएप बिजनेस ऐप अलग है, व्हाट्सएप एपीआई अलग है। व्हाट्सएप बिजनेस ऐप का जो काम है वो मेनली ये कहा जाता है कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए होता है और मैनुअली चैटिंग के लिए होता है। आप अपने कस्टमर से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, एक कस्टमर से दो कस्टमर से बातचीत कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे कस्टमर से यहाँ पे भी करेंगे तो भी थोड़ा सा इशू आ जाता है इसमें कई बारी। व्हाट्सएप एपीआई फॉर लार्ज और स्केलिंग बिजनेसेस, तो ये जो है एपीआई वाला काम लार्ज और स्केलिंग बिजनेसेस, छोटे भी बिजनेस आ सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये क्या करता है, ये ऑटोमेशन करता है, इंटीग्रेशन करता है और बल्क मैसेजिंग करता है। तो ये सारे काम इसमें होते हैं। ऑटोमेशन का मतलब किसी ने ऑर्डर की लिया, किसी ने ऑर्डर कंफर्म किया, खरीद लिया कुछ, ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाए। इंटीग्रेट हो जाता है कई चीजों के साथ, और बल्क में मैसेज भेजने हैं, नोटिफाई करना है अपने कि आपके पास सेल चल रही है, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब आता है कि इसकी जरूरत किसको पड़ती है, किस काम के लिए पड़ती है। ठीक है, मान लीजिए आप एक ई कॉमर्स स्टोर है, या फिर आप एक लीड जनरेशन बिजनेस है, कोचिंग या कोर्स बिजनेस है, सास बिजनेस है, या कोई सपोर्ट टीम है, तो आपको अपने कस्टमर को मैसेजेस भेजने की जरूरत पड़ेगी। किस तरह की ऑर्डर कंफर्मेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। शिपिंग की अपडेट, आपने ऑर्डर किया, आपकी शिपिंग मतलब ये बताने के लिए कि आपका ऑर्डर इस टाइम तक पहुंच जाएगा। अबंडेंट कार्ट रिमाइंडर, कार्ट में किसी ने कुछ डाला लेकिन वो उस तक पहुंचा नहीं, खरीदा नहीं उसने, तो उसको एक मैसेज भेज दिया कि आप इतने % डिस्काउंट चल रहा है, आप यहाँ से खरीद लें। इंस्टेंट फॉलोअप फॉर लीड्स, ठीक है, फॉलोअप के लिए, ऑटोमेटेड चैटबॉट के लिए, प्रमोशनल कैंपेन्स के लिए, वही सेल वगैरह के लिए। तो इन कामों के लिए हम एपीआई की हेल्प लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसमें दो तरह के मैसेज होते हैं। एक होता है फ्री मैसेज, जिसको फ्री फॉर्म या सर्विस मैसेज भी बोला जाता है। दूसरा होता है आपका टेम्पलेट मैसेज। तो फ्री फॉर्म और सर्विस मैसेज में एक कंडीशन होती है कि ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर ही होता है। मतलब आप अपने कस्टमर को अगर चैट वगैरह भी कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि चैट कर सकते हैं, बट वो भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड में और कुछ लिमिटेड लोगों के साथ ही। ठीक है, तो अगर आप फ्री फॉर्म ऑफ सर्विस मैसेज का हम यूज करते हैं तो इसमें आप नॉर्मल चैट मैसेज भेज सकते हैं, जैसे कि हाय, हाउ आर यू, प्लीज शेयर योर ऑर्डर आईडी, इस तरह की छोटी मोटी बातें। नो टेम्पलेट और नो अप्रूवल, इसमें कोई टेम्पलेट और कोई अप्रूवल नहीं चाहिए होता। मतलब देखिए, जो टेम्पलेट मैसेज होता है उसमें अप्रूवल चाहिए होता है। मेटा आपको आपके मैसेज को अप्रूव करेगा और फिर आपका मैसेज आगे आपके कस्टमर तक पहुंचेगा, अदरवाइज नहीं पहुंचेगा। ठीक है, कोई टेम्पलेट भी इसमें नहीं होता है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, ये कैन बी सेंड टू यूजर्स विद इन अ वैलिड सेशन।
एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही भेजे जा सकते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। टेम्पलेट मैसेज क्या होते हैं, इसमें मेटा का अप्रूवल चाहिए होता है, ये इसमें प्रमोशनल होते हैं और इसमें बटन और लिंक अक्सर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, थैंक फॉर विजिटिंग दिस, एज द नेक्स्ट स्टेप चेक आउट आवर ब्लॉग और फाइनेंशियल ट्रेंड ऑफ दिस सेशन। तो इस तरह के मैसेजेस जो हैं इस तरह के अंदर, जिसमें लिंक्स वगैरह हों, बटन वगैरह हों, हमारी सेल चल रही है, ये मैसेजेस आप जो है टेम्पलेट मैसेज के अंदर भेज सकते हैं। अब आता है फ्री प्राइसिंग विंडो। तो हमने यहाँ पर कवर किया था फ्री फॉर्म या सर्विस मैसेज। तो अब ये फ्री फॉर्म कब होता है, देखिए इसमें दो विंडोज होती हैं, एक होती है 24 आवर की विंडो, एक होती है 72 आवर्स की विंडो। 24 आवर की विंडो क्या कहती है, इसका नाम जो है वो है कस्टमर सर्विस विंडो। व्हेन कस्टमर मैसेज यू, जब भी कस्टमर आपको मैसेज करेगा, मान लीजिए कस्टमर की तरफ से कभी भी कोई मैसेज आ गया, तब आप उसको अगले 24 घंटे तक मैसेज भेज सकते हैं, उसका रिप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको उसने मैसेज किया, मान लीजिए उसने 9 बजे मैसेज किया, 24 अगले दिन 9 बजे तक आप उसको मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, इसमें 2-4 मैसेज आप उसको भेज सकते हैं। और फिर मान लीजिए उसने 12-1 बजे आपको फिर से मैसेज कर दिया, तो फिर वो 24 आवर की विंडो फिर एक्सटेंड हो जाएगी अगले 11-12 बजे तक, जब भी उसने मैसेज किया होगा। अब नेक्स्ट है 72 आवर की विंडो। ये कब आप एप्लीकेबल होती है, जब आपका कस्टमर फेसबुक एड से आपको मैसेज करता है। आपने मान लीजिए व्हाट्सएप कैंपेन चला के रखा है, वहां से कस्टमर ने आपको मैसेज किया, तो आप उसको अगले 72 घंटे तक मैसेज कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, ये कंप्लीटली फ्री है। या फिर वो आपके फेसबुक पेज पे जो व्हाट्सएप लिंक है वहां से जाकर आपको मैसेज कर देता है, तो भी आप उसको अगले 72 घंटे तक फ्री मैसेज भेज सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे फ्री फॉर्म या सर्विस मैसेज। अब एक और टाइप होता है इसमें टेम्पलेट मैसेज, जो हमने यहाँ पे कवर किया था, फ्री फॉर्म एंड टेम्पलेट। तो फ्री फॉर्म हम कर चुके हैं, अब आते हैं टेम्पलेट पे। अब टेम्पलेट मैसेज 3 तरह के होते हैं, मार्केटिंग, ऑथेंटिकेशन और यूटिलिटी। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन समझते हैं, बहुत ही सिंपल है। कोई वेरिफिकेशन का कोड है, जैसे कि 7 इज वेरिफिकेशन कोड फॉर योर सिक्योरिटी। ठीक है, जैसे ओटीपी जैसा होता है, पासकोड आते हैं, वेरिफिकेशन होती है, तो ये सारे मैसेज ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट में आते हैं, उस काम के लिए यूज होते हैं। इसके भी पैसे लगते हैं, ये सारे टेम्पलेट मैसेजेस जो हैं वो पेड हैं, लेकिन पैसे जो हैं वो कम होते जाते हैं। ठीक है, अगला है यूटिलिटी मैसेज। ये मैसेज कब भेजा जाता है, जब आपका कोई ऑर्डर जैसे जैसे हो गया, कंफर्म हो गया, जैसे किसी ने ऑर्डर कुछ खरीद लिया, तो उसके बाद तो मैसेज सेंट आफ्टर कस्टमर ट्रांजैक्शन, कस्टमर की ट्रांजैक्शन के बाद या और ऑर्डर की कंफर्मेशन के लिए इसको भेजा जाता है, जैसे कि थैंक यू फॉर प्लेसिंग योर ऑर्डर, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर की डिटेल वगैरह सब कुछ भेजने के लिए। और एक होता है मार्केटिंग टेम्पलेट। अगर आपको अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट करना है तो आप इसका यूज करते हैं, लेकिन आप उन्हीं को भेजते हैं जिन्होंने ऑप्ट इन किया हुआ है पहले, जो आपकी कस्टमर लिस्ट में है। ठीक है, इनके लिए अप्रूवल जो है वो ज्यादा चाहिए होता है मार्केटिंग टेम्पलेट के लिए। तो अब आते हैं प्राइसिंग पे, क्योंकि हमने बोला कि टेम्पलेट मैसेज है वो पेड है, तो प्राइसिंग क्या होती है। तो प्राइसिंग जो है आपको इस पेज पे मिल जाएगी। मैं पेज यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्राइसिंग है, यहाँ पर इंडिया है। ठीक है, तो एक मार्केटिंग जो मैसेज है आपका वो 0.8631 पैसा। ठीक है, यूटिलिटी मैसेज थोड़ा उससे सस्ता है, ऑथेंटिकेशन मैसेज भी लगभग वही प्राइस है। तो ये मैसेजेस के जो है वो प्राइसिंग है। अगर आपको इंटरनेशनल कोई मैसेज भेजना है तो इसका ये जो प्राइसिंग लगने वाला है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन इंटरनेशनल के लिए। सर्विस मैसेज, जैसे मैंने बोला कि सर्विस या फ्री फॉर्म, वो जो है मैसेजेस आपके फ्री होते हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ फी पे। मैंने बोला कि पैसा लगता है, वो पैसा तो मैंने आपको दिखा दिया जो मेटा लेता है, लेकिन इसमें भी ना 2 तरह की फी होती है। एक तो मेटा जो फीस लेता है, एक तो वो हो गई, एक दूसरा इसके लिए बीएसपीज या प्रोवाइडर होते हैं जो आपसे एक फी चार्ज करते हैं। देखिए एपीआई का जो इंटीग्रेशन होता है ना, उसके लिए डेवलपर चाहिए होता है, सेटिंग सिस्टम वगैरह सेटअप करने पड़ते हैं, डैशबोर्ड वगैरह होना चाहिए, तो वो काम आप डेवलपर से कराएंगे तो आपको एक्स्ट्रा जो है खर्चा आएगा। इसीलिए ये कुछ सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि वाती है, एआई सेंसी है, इंटरैक्ट है, गुपशुप, ये ट्विलो, ये सारे हैं। ये क्या करते हैं, ये आपको एक सिंपल सा डैशबोर्ड दे देते हैं, वहां पर आपका एपीआई वाला काम भी ये करवा देते हैं, एपीआई की जो मेटा से लेनी होती है, और उसके बाद आप इसके अंदर मैसेजेस जो है वो डिजाइन करते हैं, अप्रूवल के लिए भी इसी इंटरफेस से भेज देते हैं, मतलब आपको एक तरह से डैशबोर्ड दे देते हैं। तो ये भी कुछ ना कुछ जो फी है उसके अंदर से ले लेते हैं। तो ये 2 तरह की फी इसके अंदर होती है। इसके बाद देखिए अब लगभग हमने मैसेजेस का सारा एपीआई का कवर कर लिया है। अब
अब जब हम मैसेज भेजने होते हैं तो उसमें ना शुरू में ऐसा नहीं है कि आप एक ही पहली बार में ही सीधा जितने मर्जी मैसेज भेज दें। उसमें एक लिमिट होती है शुरू में। आप 250 मैसेज से शुरू करेंगे, नए यूजर हैं, फिर आप बिजनेस वेरीफाई कर लेंगे तो 1000 मैसेज, फिर उसके बाद लिमिट जो है धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस, आपकी कस्टमर बेस के बेसिस पे जो है वो बढ़ती जाती है और आप 1 लाख मैसेजेस तक जो है वो भेज सकते हैं। तो ये था व्हाट्सएप एपीआई क्या होता है, व्हाट्सएप एपीआई की जरूरत कहाँ होती है, व्हाट्सएप एपीआई के जो मैसेजेस फ्री और पेड कौन से होते हैं, पेड में आगे तो कौन से टाइप होते हैं, किसके कितने पैसे लगते हैं, अच्छा जो फीस लगती है वो भी कितने टाइप की होती है, और मैसेजेस की लिमिट, और ये सब मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई होता क्या है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूं। थैंक यू वेरी मच।